वेलकम वेलकम नमस्कारम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लर्न करो क्लास 9 to 12। आप सबके लिए हम ये थर्ड लेसन लेके आए हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 11th पार्ट थर्ड है ये। मैं पहले ही बता दूं, हमने पहले दो पार्ट्स में कवर किया है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, 3 रीजंस क्या होते हैं। चॉइसेस में हमें 3 रीजंस लेने होते हैं, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक से एक्चुअली आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट जिनका यार छूट गया है वो ऑलरेडी जाके और अभी वीडियो देख लो, इतना इजीली समझा रखा है, आराम से लर्न हो जाएगा। नोट्स दे रखे हैं एप्लीकेशन पे, जाके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो ये दोनों टॉपिक्स इसलिए अलग किए हुए थे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें 2 मार्कर्स और 3 मार्कर्स हमारे आ सकते हैं एग्जाम्स में। आप याद रखना, इन दोनों की डिफरेंस लर्न करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में आज पढ़ेंगे, बहुत ही जल्दी लर्न कर लेंगे और मजा आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यार जिसने नोट्स डाउनलोड करने हैं, जिसने सारी ये जितने भी हमारी फाइल्स हैं, जितने भी वीडियो लेसन्स हम लॉन्च कर रहे हैं वो देखने, सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्लीज। हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है एप्लीकेशन आप सबके लिए, जिसमें आपको सिर्फ नोट्स ही नहीं मिलेंगे, आपको क्विजेस भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल नोट्स आपको मिल रहे हैं वहाँ पे, फिर आपको क्विजेस मिलने वाली है, क्लासेस की नोटिफिकेशन, ये क्लास अभी हो रही है, ये एप्लीकेशन जिसने डाउनलोड करी है उसको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो वो अभी आके ये देख भी रहा होगा। आई होप सारे बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स आपको सारे मिल जाएंगे, डेली क्विजेस, हम रेगुलर क्विज कंडक्ट कर रहे हैं हर चैप्टर के मिड में। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर हमारा 3 या 4 लेसन्स में खत्म हो रहा है, जो हमारे 10 to 20 मिनट्स की वीडियोस है उसमें खत्म हो रहा है, तो हर चैप्टर के मिड में हमें क्विज भी ले रहे हैं ताकि आपका रिविजन भी होता रहे और आप जल्दी से जल्दी सारा लर्न कर लो, ठीक है। हो गई ये बात, अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो यार ये पूरा जिस्ट है इस चैप्टर का, पहले ही बता दूं, क्लास 11 की इकोनॉमिक्स हमारा बेस है, हमने पहले भी ये बात कर चुके हैं। हो गया व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, डन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डन। ये 3 टॉपिक को हमने क्लब किया है डिफरेंस में, ये 3 टॉपिक आज हम खत्म कर देंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। देखो एनसीईआरटी में बहुत सारा दे रखा है, सरस्वती की जो बुक है उसमें बहुत सारा दे रखा है सीबीएसई पैटर्न में। हमें सब नहीं करना, हमें ये करना है जो अभी पढ़ाया जा रहा है। जैसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है जी, स्टार्ट करें। देखो जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो मतलब स्मॉल, इसको याद रख लो, इससे ज्यादा आसानी होगी आपको समझने के लिए। माइक्रो मतलब, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब, पहले तो माइक्रो का मतलब ही समझ लो, इट इज इकोनॉमिक्स, इट इज स्मॉल, ओके। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, बस हो गया लर्न। माइक्रो मतलब स्मॉल, इट डील्स विद स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। आ रहा है बात समझ, इट डील्स विद स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। फिर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड, ये सारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। इंडिविजुअल को अंडरलाइन कर लेना, डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिसीजंस। वो ये है, इंडिविजुअल डिसीजंस को हम जब मैप करते हैं, मैप मतलब क्वांटिफाई करते हैं, क्वांटिफाई का मतलब जब हम देखते हैं इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग क्या है, उसकी स्टडी को, उसके बिहेवियर की स्टडी को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सच एज कंज्यूमर कौन है, रिसोर्स ओनर्स कौन है, फर्म्स कौन है। इसके बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं यार, फैक्ट्रीज, स्मॉल फर्म्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, और क्या दे रखा है, रिसोर्स ओनर्स। अब जैसे मैंने वीडियोस में अपना आपको ये पिक्चर्स भी दिखा रखी हैं, ये एक शॉप ओनर है, ये एक फैक्ट्री ओनर है, फिर ये एक और फैक्ट्री ओनर है, ये एक रेस्टोरेंट चला रहा है, रेस्टोरेंट, स्मॉल फर्म्स, ये सारे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो यार इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी सिंस इट्स मेजर सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है, सब्जेक्ट मैटर इसका मतलब होता है कि स्पेशलाइज किस में कर रहा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्पेशलाइजेशन किस में है, वो है इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड फैक्टर्स। प्राइस और डिमांड के बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली प्राइस थ्योरी कहलाता है बिकॉज इट डील्स विद प्राइस ऑफ द कमोडिटीज एंड फैक्टर्स। फैक्टर्स किस चीज के, जो इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास, वही है फैक्टर्स मतलब रिसोर्सेज। परफेक्ट, ये बात आ गई समझ, आराम से इसकी एक बार पिक्चर ले लो, फिर चलते हैं आगे। चलो डन। नेक्स्ट आ गए
माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमने माइक्रो की डेफिनेशन पढ़ ली, प्राइस थ्योरी बोलते हैं इसको। और क्या बोलते हैं? इट डील्स विद स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ फर्म्स, जैसे इट्स और क्या पढ़ा? इट डील्स विद स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जो कंज्यूमर्स हैं, फर्म्स है, रेस्टोरेंट्स है, स्मॉल यूनिट्स है, उनके साथ डील करता है। अब आ गए मैक्रो पे। मैक्रो इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल, इसको अंडरलाइन करो, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवरऑल। हमने पढ़ा माइक्रो इज स्मॉल एंड मैक्रो इज ओवरऑल। ओवरऑल मतलब नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड मतलब ओवरऑल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिनन सच एज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जीएनपी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। देखो यार, इन वर्ड से घबराओ मत, ये 11th और 12th दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे हम एट द एंड बात कब करते हैं? जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को रेफर करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप देखना मैक्रो इकोनॉमिक जितने भी डिसीजन होते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, आरबीआई की पॉलिसीज होती हैं, सारी की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जीएनपी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट कंजम्पशन, अभी के लिए समझ लो कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन आगे होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब याद रखना, प्राइस थ्योरी माइक्रो, इनकम और एम्प्लॉयमेंट। इनकम बड़ी चीज है यार। इनकम यहाँ पे बात करें इंडिया की इनकम या वर्ल्ड की इनकम या हमारी जीएनपी कितनी है। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था पिछले क्लास में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हम टोटल फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं आउटपुट, उसको हम बोलते हैं जीएनपी, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि लोगों की इनकम इक्विटेबल है, उनको मिनिमम इनकम मिल रही है, उनको जो एम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे इंडिया का, एम्प्लॉयमेंट रेट है किसी भी देश का, क्या वो सही जा रहा है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करता है हम इनकम कितनी अर्न कर रहे हैं, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है हमारी अर्निंग्स कितनी है, अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारी इकोनॉमी कैसे रन कर रही है। तो ये सारे गवर्नमेंट डिसीजंस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब गवर्नमेंट डिसीजंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना। सिंस इट्स मेजर सब्जेक्ट मैटर दोबारा है यहाँ पे वर्ड, इट मींस स्पेशलाइजेशन, डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में हमने ढंग से पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमें माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन याद करनी है, समझनी है। प्राइस थ्योरी और इसकी कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर हमारा माइक्रो और मैक्रो खत्म। बहुत इजी है, आराम से। डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब इंडिविजुअल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी पढ़ ली ऑलरेडी। इट इज अ पार्ट ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। यार ये माइक्रो है और ये मैक्रो है। It is a part of economic theory which studies the behavior of aggregates of the economy and a whole। जैसे यहां पे लिख लो whole या overall, याद रह जाएगा आराम से। नोटबुक लेके बैठो। It studies the behavior of aggregate, aggregate मतलब एवरेज। मैंने फर्म्स ली 1, 2, तो मैं बात कर रहा हूं माइक्रो। फिर मैंने फर्म्स ली 100, फिर मैंने फर्म्स ली 1000, वो मैं बात कर रहा हूं मैक्रो की। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, हम किसका ग्राफ चेक कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोसेस, इंडिविजुअल प्रोग्रेस क्या है, इंडिविजुअल इनकम क्या है हर चीज की। पर जब हम सारे कंट्री की फर्म्स की बात करते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, सारे स्मॉल यूनिट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं, वही तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये वही कह रहा है, इट इज द एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। टूल्स ऑफ एनालिसिस, इसका टूल क्या है माइक्रो का? डिमांड एंड सप्लाई। इसका है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट वर्ड से डरो मत, एग्रीगेट मतलब एवरेज। डिमांड को, बड़े सारे डिमांड्स को कंबाइन करके फिर हम डिवाइड करते हैं टोटल डिमांड से, उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। ये बहुत इजी टॉपिक है, डोंट वरी, हम सब बहुत इजीली लेके चल रहे हैं इसको, ध्यान रखना, आराम से होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने पढ़ा प्राइस थ्योरी, कमोडिटी का प्राइस क्या है और रिसोर्सेज मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उस कमोडिटी को बनाने में क्या क्या लग रहे हैं, वो हमारी होगी माइक्रो। मैक्रो क्या होगी? इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने पढ़ा इट इज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। हमारी डेफिनेशन से ही 3 पॉइंट्स कवर हो गए। ये थोड़ा नया पॉइंट है, क्या बोल रहा है? टूल्स ऑफ एनालिसिस, डिमांड और सप्लाई छोटा, बड़े लेवल पे हम क्या बात करेंगे? एग्रीगेट डिमांड, एवरेज डिमांड और सप्लाई क्या है। परफेक्ट, बेसिक असम्पशन।
देखो यार ये बहुत ही फुद्दू पॉइंट है, फुद्दू मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल पॉइंट है, पर हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है कि हमें समझना पड़ेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कांस्टेंट है, जितने भी फैक्टर्स इनकम और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। सिमिलरली मैक्रो कहती है कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं सच एज इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और उनकी इनकम और उनके डिसीजंस, वो सारे कांस्टेंट हैं। ये दोनों इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम सिर्फ माइक्रो की बात करें, माइक्रो में अगर तुम कुछ चेंज करोगे और मैक्रो में भी कुछ चेंज करोगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। तो ये कहती है, ये असम्पशन लेके चलती है, जब हम सिर्फ माइक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो को भूल जाओ। मैक्रो को भूल जाओ मतलब ये नहीं कि मैक्रो एग्जिस्ट नहीं करती, मैक्रो एग्जिस्ट करती है, बट मैक्रो के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट का मतलब ये है कि अभी के लिए उस बात को भूल जाओ। परफेक्ट, आगे बात समझ। माइक्रो क्या है, इस पॉइंट में ये समझा रखे हैं। बेसिक असम्पशन ये है कि माइक्रो की बात करें तो मैक्रो के सारे पॉइंट्स जो हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट वो सारे कांस्टेंट है। यही मैक्रो की बात करें तो माइक्रो के सारे पॉइंट्स कांस्टेंट है। और इसको क्या नेम दे सकते हैं, प्राइस थ्योरी और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और ये तो हमने अभी पढ़ा ही है यार, हमारे डेफिनेशन से देखो पूरा डिफरेंस क्रिएट हो गया। ऐसे ही मेन पॉइंट बताऊं क्या, मेन पॉइंट है बेसिस। बेसिस याद रहेगा ना तुम्हें, बेसिस के ऊपर तुम अच्छे वे में अच्छा प्रेजेंट करके एग्जामिनर के सामने पेश कर सकते हो और वो कहेगा वाह जी वाह, मजे आ गए भाई आज तो। ठीक है, इसके बारे में डिफरेंस खत्म हो गया, सबको समझ आ गया, आई होप सबको समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डन, बहुत टाइम से पेंडिंग था, खत्म हो चुका है। माइक्रो वर्सेस मैक्रो क्या होता है खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव की। जल्दी जल्दी करते हैं, छोटा सा है। माइक्रो वर्सेस मैक्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्सेस पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव से, बट पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज, क्या है, एग्जिस्टेंस क्या है। देखो यार इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो, व्हाट इज। ये मैं लिख भी देता हूं यहां पे, व्हाट इज। ठीक है जी, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ एन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी इज एक्चुअली सॉल्व्ड। ये कह रहा है पॉजिटिव का मतलब है इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स का मतलब है हमें चॉइसेस लेनी है, चॉइसेस का मतलब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना है। इट डील्स विद हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेसिंग अ सोसाइटी इज एक्चुअली सॉल्व्ड, वो सॉल्व कैसे होंगी, व्हाट इज, वो सॉल्व कैसे होंगी। परफेक्ट, इसको याद रखना, भी करते हैं इसके ऊपर बात। इन अदर वर्ड्स, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी ह्यूमन डिसीजंस एज फैक्ट्स व्हिच कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। पॉजिटिव में फैक्ट्स होते हैं, एक्चुअल डेटा के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। ये सब मैं अभी बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डिफरेंस में बहुत काम आने वाली है। हम डेफिनेशन के थ्रू ही डिफरेंस निकाल देंगे, हमें डिफरेंस लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, मजा आ जाएगा। एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब देखो हमने बात करी फैक्ट्स है, देखो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखो इनको। फैक्ट्स, एक्चुअल डेटा, ये सारे पॉजिटिव हैं। व्हाट इज, ये भैया 3 पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फैक्ट्स, व्हाट इज क्या है, रियलिटी क्या है। पॉजिटिव का हमेशा मतलब होता है रियलिटी, पॉजिटिविटी, रियलिटी, रियलिटी में जीना है। व्हाट इज, मेरे पास अभी क्या है, अभी जो है मैं उसको एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। व्हाट इज, व्हाट आर द फैक्ट्स, कैन द फैक्ट्स बी मैच्ड विद द एक्चुअल डेटा, वो है पॉजिटिव। आगे बात समझ। फिर हम आ गए एग्जांपल्स के ऊपर। इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, फैक्ट है, सबको पता है। कोरोना केसेस आर राइजिंग, कोविड केसेस आर राइजिंग, फैक्ट है, सबको पता है। फैक्ट मतलब स्टैटिस्टिक्स बता रही है, स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा बता रहा है, नंबर्स बता रहे हैं कि हाँ ये ट्रू है बात। ठीक है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड लीड्स टू अ राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ऑब्वियसली कुछ चीज तुम आज 100 रुपए की बेचो और कल 50 रुपए की बेचो तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली राइज होगी, यही तो बोल रहा है ये। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड, जब तुमने 100 की चीज 50 में करी, प्राइस फॉल हुआ, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। बंदे कहेंगे कि यार हमें दे दो ये चीज, हमें पहले 100 की मिल रही थी, अभी 50 की मिल रही थी। हमने एयरटेल रिचार्जेस में देखा होगा, ऑफर निकला है जी 399 में 500 के बेनिफिट्स, तो जो 500 का पैक अभी 399 में मिल रहा है, क्यों मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी सेल इंक्रीज हो। वो ये सारा पॉजिटिव समझ आ गया। व्हाट इज, एक्चुअल डेटा,
उनको हम रियल फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स को रियल डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर हम आगे नॉर्मेटिव पे। नॉर्मेटिव कहता है व्हाट ought टू बी। ought का मतलब शुड, ought का दूसरा वर्ड भी तुम लिख सकते हो शुड। पॉजिटिव कहता है जो है, नॉर्मेटिव कहता है जो होना चाहिए। बहुत सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, बहुत इजी लैंग्वेज है। व्हाट ought टू बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है शुड बी। अब जैसे हमने पॉजिटिव के लिए रियलिटी पढ़ा था, नॉर्मेटिव के लिए पढ़ो हाइपोथेटिकल। इसको रट लो, बहुत जरूरी है ये यार। ये मैच्योर लैंग्वेज है, ये तुम कुछ भी लिख के नहीं आ सकते एग्जाम में, ये लिख के आओगे तो मजा आ जाएगा। हाइपोथेटिकल कि हाँ ऐसा होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, व्हाट शुड बी, और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। ये नहीं कि क्या रियलिटी है, क्या होना चाहिए फ्यूचर में, या तुम्हारे हिसाब से क्या करेक्ट है, तुम्हारे हिसाब से क्या रॉन्ग है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी, हमने सोच रखा है कि अगर ऐसा होगा तो हमारे साथ अच्छा हो रहा होगा। ठीक है। इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देयर इज नो रिजर्वेशन ऑन पासिंग वैल्यू जजमेंट्स। कोई बंदिश नहीं है। नो रिजर्वेशन मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको वो बताना है जो एक्चुअल डेटा आपका बोल रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये है आप बोल सकते हो जो आपके हिसाब से मॉरली राइट है या रॉन्ग है। इसका मतलब सिर्फ ये है, आप अपनी जजमेंट एक पास कर सकते हो अपने ओन ओपिनियन के साथ, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव। बल्कि पॉजिटिव क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं नहीं, सिर्फ वो बात बोलो जो है, जो रियलिटी है, जो एक्चुअल डेटा के साथ कंपेयर कर सकती है। ये बोलते हैं नहीं, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, ये बोलता है। ठीक है। एग्जांपल दे रखे हैं, इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन। इंडिया अपना जीडीपी का परसेंटेज एजुकेशन और हेल्थ केयर पे उसको ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। वो कर तो नहीं रही पर ज्यादा करना चाहिए। ये एक ओपिनियन है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। वैसे ही गवर्नमेंट शुड गारंटी अ मिनिमम वेज फॉर एवरी वर्कर। करती है गवर्नमेंट, पर एक हाइपोथेटिकल है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट को एक मिनिमम वेज क्रिएट करना चाहिए, मिनिमम कंजम्पशन हर एक वर्कर का राइट है, ये बोलती है नॉर्मेटिव। आगे बात समझ, जल्दी से इसके डिफरेंस खत्म करते हैं। हमारी क्लास आज की खत्म होने वाली है, जल्दी स्टार्ट करते हैं। और देखो यार, हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब आपको मैं दिखाता हूं। 8 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें से 5 पॉइंट हमारी डेफिनेशन के ही है। बताऊं कैसे? देखो स्टार्ट करो। व्हाट इज, व्हाट शुड बी। समझ नहीं आ रहा तो ये पढ़ लो। शुड बी यहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ व्हाट इज। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है जी, आगे बात समझ। नेक्स्ट आगे, इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अ फैक्ट्स। जैसे फैक्ट क्या है, अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, अगर डेटा ये कह रहा है तो फैक्ट ये है। इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स, कि आपकी एथिक्स क्या है। एथिक्स मतलब मॉरल्स, मॉरल्स मतलब देखो दोनों में डिफरेंस है, एथिक्स और मॉरल्स में डिफरेंस है। एथिक्स मतलब व्हाट यू थिंक इज राइट अकॉर्डिंग टू यू। ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये एथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इट डील्स विद एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन। अभी बात करी एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन क्या होनी चाहिए, रियलिटी क्या है। इट डील्स विद आइडियलिस्टिक, आइडियल और आइडियलिस्टिक का दूसरा वर्ड क्या है, हाइपोथेटिकल। रियलिटी क्या है और आइडियल क्या होना चाहिए। आइडियल मतलब हाइपोथेटिकल। ठीक है। इट कैन बी वेरीफाइड, ऑब्वियसली ये तो अभी हमने पढ़ा। पॉजिटिव मतलब एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई हो सकता है। इट कैन नॉट बी, नॉर्मेटिव नहीं हो सकता। नॉर्मेटिव वो है जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी इमेजिनेशन है। इन दिस वैल्यू जजमेंट्स आर नॉट गिवन, इट इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। इसका मतलब हमारी कोई जजमेंट नहीं है, हम फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें हम कुछ जज नहीं कर रहे किसी को। पर नॉर्मेटिव में हम अपनी एक जजमेंट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ हमारे सामने ये सिचुएशन है तो इसका आंसर ये होना चाहिए। तो आप देख लो एक जजमेंट पास हो रही है। इट डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, इट डील्स विद हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। इज लिख दो दोबारा, इज और ये है शुड बी। परफेक्ट, इज और शुड बी। फिर देखो यार, अब देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, डेफिनेशन से हमारे ये 6 के 6 पॉइंट आ चुके हैं। 7 पॉइंट हमने करना नहीं, 7 पॉइंट अपने बुक से काट दो, नहीं करना। एग्जाम्पल हम दे ही चुके हैं सारे के सारे। व्हाट डिटरमाइंस द प्राइस राइज, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये फैक्ट्स हैं। पॉजिटिव में फैक्ट्स लिख के आना और नॉर्मेटिव में लिख के आना कि क्या हो सकता है। इसके एक बार देख लो, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इज वर्स देन इन्फ्लेशन, ये एथिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट शुड बी, इंडिया शुड स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन एंड R&D। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये एक आइडियलिस्टिक है कि हमारे हिसाब से करना चाहिए। उसके एग्जांपल्स हो गए नॉर्मेटिव, पॉजिटिव के हो गए। अभी हमने पढ़ा कि जो फैक्ट क्या है,
फैक्ट से हम प्रूफ कर सकते हैं एक्चुअल डेटा को। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म है। थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया है पर हमने डिटेल में पढ़ लिया है। एग्जाम्स आएंगे, हाफ ईयरलीज आएंगे, प्री बोर्ड्स आएंगे, इन सबको पढ़ लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे, मेरी गारंटी है आपके साथ, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। हैव अ ग्रेट वन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट वन। बाय बाय।